हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फाइन। तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्नर पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से मैथमेटिक्स के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, then what is the value of y plus x divided by y minus x। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, ये इक्वेशन गिवन है जो कि इक्वल टू 0 है, तो आपको यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है और फिर इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होती है कि ये देखो आप इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है और एक ही इक्वेशन है। इसमें इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो हैं, एक x है दूसरा y है। तो एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल होनी चाहिए, दो इक्वेशन अगर है तो दो वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, और कैसे हम यहाँ से एक इक्वेशन से दो वेरिएबल फाइंड करें और यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और इस y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालें। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए हम डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी और एंगल से सोचनी होगी। ठीक है, तो कुछ और कंसेप्ट लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि अगर कोई दो टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू 0, अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में है जो कि इक्वल टू 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आइदर या तो a इक्वल टू 0 हो जाए और b इक्वल टू 0 हो जाए। इन दोनों में से कोई भी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। अगर a भी 0 हो गया, b नॉन 0 है तो भी 0 इंटू b 0 हो जाएगा। अगर a नॉन 0 है, b 0 है तो भी a इंटू 0 0 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक होगा 0 तो 0 हो जाएगा, और दोनों भी होंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दो टर्म्स आपस में सम है, ठीक है, दो टर्म्स सम में है और इक्वल टू 0 है, टू टर्म्स का सम है जो कि इक्वल टू 0 है, ये a प्लस बी इक्वल टू 0 तभी होगा, दो टर्म का सम इक्वल टू 0 तभी होगा जब कंपलसरी है a भी 0 हो एंड यहाँ पर एंड लगेगा और नहीं, और b भी 0 हो। मतलब a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। जब ये दोनों ही 0 होंगे, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तभी ये 0 होगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन वाला तो आप जानते ही हो, ये a माइनस बी इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब a इक्वल टू बी हो। ठीक है, तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम कौन सा है, दो टर्म्स है हमारे पास, ये एक टर्म है और दूसरा ये टर्म है, और दोनों किस में है, सम किए हुए हैं, दोनों का दो टर्म का सम है जो कि इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास अभी ये वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो इस कंसेप्ट से हमने क्या समझा कि दोनों टर्म को कंपलसरी है कि दोनों टर्म्स इंडिविजुअली 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से इस क्वेश्चन में x माइनस 1/3 स्क्वायर इसको भी 0 होना पड़ेगा एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर इसको भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1/3 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायरिंग हट जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 0 बच जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं इजीली आप x इक्वल टू 1/3 फाइंड कर लिए एंड y इक्वल टू 4 फाइंड कर लिए। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, देयरफॉर y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, इसी का वैल्यू निकालना था, इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करते हैं। 1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई
4 माइनस 1/3। यहाँ पर क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/3। और यहाँ पर क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11/3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 13/11। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो ये बहुत ही आसान था, बस इसमें एक छोटा सा बस एक ट्रिक लगाना था। जैसे ही आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।